हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्लास 10th का 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएगा। हर बार पेपर में आता है सेम क्वेश्चन और बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। ही टेक्स 8 आवर इफ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। ही टेक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। तो वेद नाम का एक व्यक्ति है जो 600 किलोमीटर टोटल चलना चाहता है। तो जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, सबसे पहले थोड़ा समझो टोटल डिस्टेंस कितना है। जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस उसे कवर करना है वो है 600 किलोमीटर। अब वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कैसे कर रहा है? वो कह रहा है मैं कुछ तो चलूंगा ट्रेन से, पहले मैं चलूंगा ट्रेन से, और ट्रेन से वो कह रहा है मैं चलूंगा 120 किलोमीटर। तो भाई कार से कितना चलेगा? फिर कार से चलेगा जितना ट्रेन से चल चुका है उससे बचा हुआ तो माइनस कर दो। तो कार से चलेगा 480 किलोमीटर। क्लियर है? और इससे दोनों को चलने में जो उसका टोटल टाइम लगेगा वो 8 आवर्स लगेगा। और जो फॉर्मूला लगता है इस टाइप के क्वेश्चनों में और स्टीमर वाटर बोट वाले क्वेश्चन में, उसमें लगता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमने ट्रेन की जो स्पीड है उसे मान लेंगे हम x, और कार की स्पीड को हम मान लेंगे y। ये याद रखना, स्पीड तो लेनी ही पड़ेगी। तो हमने कर ली भाई, लेट ट्रेन की स्पीड x, कार की स्पीड y। बस क्वेश्चन आपको सॉल्व ही सॉल्व है। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लगा दो फॉर्मूला पहली इक्वेशन के लिए। तो भाई ट्रेन से कितना चला? 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, और उसकी स्पीड कितनी थी? x। भाई कार से कितना चल रहा है? 480 किलोमीटर, की स्पीड कितनी है? y। और टोटल टाइम कितना ले रहा है? 8। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कर लो, बड़े बड़े नंबर है सिंपल कर लो। देखो ये भी 120 120 8 है, यानी सारा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। 8 से डिवाइड कर दो इधर भी, और इधर 8 से डिवाइड कैसे करेंगे? 1/8, और इधर भी 1/8। पता है ना बेटा डिवाइड करने का तरीका क्या है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, या डिवाइड भी लिख सकते हो। इससे करा ये 1, इससे करेंगे तो क्या आएगा? 15। यहाँ पे 8 से करेंगे क्या आएगा? 60। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन रहा है? 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 1 बन रही है पहली इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं भाई। आगे भी कुछ बोला है उसने। आगे जो बोल रहा है वो बोल रहा है ही टेक्स 20 मीटर लॉन्गर, वो 20 मिनट ज्यादा लेगा इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई कार और 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। अब वो कह रहा है दूसरे केस में, कह रहा है वो ट्रेन से चलेगा, कितना चलेगा? ट्रेन से चलेगा वो 200 किलोमीटर। तो कार से कितना चलेगा? भाई 600 टोटल डिस्टेंस है, ट्रेन का डिस्टेंस माइनस कर दो तो कार से चलेगा 400 किलोमीटर। पर अब की बार कह रहा है जो चलने में टाइम लगेगा ना, वो 8 आवर नहीं लगेगा, वो लगेगा 8 घंटे 20 मिनट। कई बच्चे सिर्फ 20 मिनट लिख देते हैं। वो कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स 20 मिनट लगेगा। कई बच्चे 8 को भूल जाते हैं तो गलत हो जाएगा। अब बना दो इक्वेशन। भाई ट्रेन से चल रहा है तो ट्रेन का डिस्टेंस 200, ट्रेन की स्पीड x हमने लेट करी थी। कार से चल रहा है, कार का डिस्टेंस 400, कार की स्पीड y। और टाइम कितना ले रहा है? 8 आवर्स और 20 मिनट्स। तो 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। सॉल्व करेंगे 1 3। तो जो हमारा नंबर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? वो बनाएगा 8 1/3 बन रहा है बेटा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? इधर 200/x, इधर 400/y, और इधर क्या बन रही है? 25/3। क्लियर है? 8 3 जा 24 और 1 25। अब इसको भी थोड़ा सिंपल कर लो, बड़े बड़े नंबर है। तो यहाँ 25 है तो क्यों ना 1/25 से सबको डिवाइड कर दे। इधर भी 1/25 और इधर भी 1/25। 25 की टेबल में 200 कहाँ आता है? 8 पे। 25 टेबल की 400 कहाँ पे आता है? 16 पे। और यहाँ पे 25 से 25 कट गया। तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी बच्चों? हमारी इक्वेशन बन गई 8/x प्लस 16/y इक्वल टू 1/3। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई बेटा? सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक मुझे लगता है मेरे सारे बच्चों को समझ आया होगा। आया या नहीं आया ये बता दो। जी सर समझ आ गया। चलिए आगे करते हैं हम। ये इक्वेशंस को दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लो, क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लगाने तो आते ही हैं, इतने तो होशियार हो तभी तो बड़े क्वेश्चन कर पाओगे।
तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है पहले उसे लिख लेते हैं। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 8/x प्लस 16/y इक्वल टू 1/3। क्लियर है इतनी बात? जी सर क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा ना तुम्हें ट्रिक और लॉजिक लगाना जरूरी है। देखो क्या है लॉजिक, अब इसे हटा देते हैं। लॉजिक क्या है ये देखो, लॉजिक है ये, अगर हमें 15 से 15/x लाना है तो हमें 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 15/x। ऐसे अगर 60 की 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 60/y। तो यहाँ पे ये 1/x और 1/y इनको हम दोबारा क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x को हम u मानेंगे और 1/y को हम v मानेंगे। इससे क्वेश्चन तुम्हारा इजी हो जाएगा, याद रखना। तो अब ये 15 ये क्या बन गया u और v, तो यहाँ जो इक्वेशन बन के आई इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 15u प्लस 60v इक्वल टू 1 और इधर 8u प्लस 16v इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब जब एलिमिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कोई सा भी एक नंबर सेम कर देते हैं। तो यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, तो इस पूरे नंबर की इधर भी और इधर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। और ऐसे ही इस पूरे नंबर की इधर भी हम किससे करेंगे 15 से, ताकि क्या हो जाए इनका एक नंबर क्या हो जाए बेटा सेम हो जाए। ये बात समझ आ गई होगी। तो 15 की 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 15 4 जा क्या होता है 60, तो 15 8 जा क्या होता है 120, ये हो गया 120u। 15 की 60 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 480v और 1 से करा तो 8, इधर करेंगे तो क्या आएगा 15 8 जा सेम 120u, क्योंकि ये नंबर सेम होना चाहिए तभी तो एलिमिनेशन लगाओगे। और 15 6 जा क्या 16 जा क्या होता है 240 और यहाँ पे क्या होगा 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, तो इधर क्या बच जाएगा 5। अब आप एलिमिनेशन आराम से लगाएंगे, प्लस का नंबर माइनस, प्लस का नंबर माइनस, प्लस का नंबर माइनस। ठीक है बेटा, तो ये कट गया 480 में 240 गया तो क्या बचा 240v और 8 में से 5 गया तो क्या बचा 3। अब आपने v की वैल्यू निकाल ली, v क्या होता है 3/240, लोएस्ट फॉर्म करा तो 1/80। अब हमें पता है v हमारा किसके इक्वल है, v हमारा इक्वल है, हमने लिखा था v किसके इक्वल है 1/y के, u किसके इक्वल है 1/x के। तो v 1/y के इक्वल है तो लिख दो v की वैल्यू क्या आई 1/80 और ये किसके इक्वल था 1/x के, क्रॉस करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। तो हमारी एक स्पीड क्या आ गई x वाली स्पीड जो आ गई वो किसकी थी भाई, x हमने किसको माना था, x माना था हमने ट्रेन को, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 80 km/h। किसकी स्पीड है ये ट्रेन की स्पीड है, निकल गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे अब इसी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। कोई भी इक्वेशन उठा लो, हमने ले ली, कौन सी इक्वेशन ले लो जो आपको ठीक लगे। हमने ले ली 120u प्लस 480v इक्वल टू 8 ले सकते हैं। यहाँ पे रखा 120u प्लस 480 और v की वैल्यू क्या थी 1/80 इक्वल टू 8। काटा क्या कर दिया 8 की टेबल से काटा तो क्या आया 6, तो आ गया बेटा, यहाँ तक समझ आया। क्या आया 120u प्लस 6 इक्वल टू 8, 120u इक्वल टू 8 माइनस 6 क्या आएगा बेटा 120u इक्वल टू 2। आगे सॉल्व कर दिया तो u की वैल्यू क्या आ गई 2/120, सॉल्व करा तो क्या आया 1/60। बात समझ आ गई। और हमें पता है u हमारा किसके बराबर था भाई, u हमारा था 1/x के बराबर और 1/x क्या है 1/60। सॉल्व करा तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 km/h और ये क्या है x क्या है भैया, x हमारी कार है, तो कार की स्पीड कितनी आ गई 60 km/h। देखो बेटा क्वेश्चन थोड़े से टफ है पर 5 मार्क्स पक्के हैं और बहुत हार्ड नहीं है, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। आधा भी करके आओगे तो 4 नंबर आएंगे, कंफर्म क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इन्हें वही क्वेश्चन करेगा बच्चा कर पाएगा जिसमें थोड़ा सा दम होगा जो पढ़ रहे हैं। इसीलिए मेरे जो थंबनेल है उसमें भी बोला गया है कि जिसमें दम है जो पढ़ना चाहता है वही इन्हें कर पाएगा, 5 मार्क्स पक्के ले पाएगा।